गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट फाइंडिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, तो दो एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके थे। एक बाइसेक्शन मेथड था और एक न्यूटन रैप्सन मेथड था। हम अब तीसरे एल्गोरिथम की तरफ जा रहे हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है। किसी भी इक्वेशन का रूट निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा हम लोग पहले बाइसेक्शन मेथड पर पढ़े थे, उस मेथड में हम लोग किसी भी इक्वेशन को बाइसेक्ट करके, यानी कि कोई ग्राफ है उसको, उसके टर्मिनल पॉइंट को, जिसके टर्मिनल पॉइंट पर अपोजिट साइन हो, फंक्शनल वैल्यू अपोजिट होता है, उसको बाइसेक्ट करने के बाद, यानी कि +/2 दोनों पॉइंट को +/2 करने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग एग्जैक्ट रियल रूट की तरफ पहुंचते हैं। उसी तरह जब हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़े थे, जो न्यूटन और जोसेफ रैप्सन के द्वारा दिया गया था, तो इस मेथड में हम लोग क्या किए कि एक टेंजेंट ड्रॉ किए। किसी जो गिवन ग्राफ था उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए और फिर एक नई प्रोसेस के साथ हम लोग उसके एग्जैक्ट रियल रूट के अप्रॉक्सीमेट रियल रूट वैल्यू की तरफ हम लोग बढ़े और उस चीज़ों को प्राप्त किए। अब ये रेगुलर फॉल्सी मेथड जो आप देख रहे हैं, ये भी ठीक उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे हम कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। कॉर्ड दो पॉइंट को मिलाने वाला जो कॉर्ड होता है, उस हिसाब से चीज़ों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इस मेथड को पढ़ते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड, और फिर धीरे धीरे समझेंगे। रेगुलर फॉल्सी लिखेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे कंपैरिजन भी कर देंगे, याद रह जाएगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड is a numerically road finding algorithm of a given equation. Regular falsi is a Latin word whose does not direct means that this statement is false. It means that a rule of false position
this is the improvement of, this is the improvement of, this is the improvement of bisection, this is the improvement of bisection method, this is the improvement of bisection method, and is the oldest देखिए रेगुलर फॉल्सी मतलब ऐसे आपके मन में आ सकता है कि एक फॉल्सी कुछ फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ है, वैसा कोई बात नहीं है। ये एक रूल है जो फॉल्स पोजीशन से होते हुए अपने एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंचता है, और ये एक लैटिन वर्ड है, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें। और ये जो है ये बाइसेक्शन मेथड का इम्प्रूवमेंट है। अभी आपको हम दिखाएंगे तीनों मेथड को हम कैसे कैसे निकाले थे, थोड़ा फिगर में हम चीज़ों को बताएंगे। तो ये एक बाइसेक्शन मेथड का इम्प्रूवमेंट है, और ये भी एक जो आपका है कि बाइसेक्शन मेथड का इम्प्रूवमेंट है, और ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड ही है, कोई एक नया ये मेथड नहीं है। जहाँ तक बाइसेक्शन मेथड के बारे में हम लोग जानते थे कि उसका रिजल्ट बहुत ही स्लो मिलता है, बताए थे, जबकि इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। लेकिन इसके पहले जो न्यूटन रैप्सन पढ़े थे उसके उतना फास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फास्ट मिलेगा। तो आइए हम लोग फिर अब फिगर पे आते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसका एक एग्जैक्ट फिगर बना लें। ठीक है, ये पॉइंट एक ग्राफ दिया हुआ है, ये मान लीजिए fx इज इक्वल टू y, ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ए जगह पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, बात समझ पा रहे होंगे। तो ये जो ए देख रहे हैं, ये पॉइंट ये ए हो गया, ये एफ ए हो गया, और ये बी है तो ये पॉइंट बी हो गया, और ये एफ बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ है, ये क्वाड खींच दिए, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ के बारे में बताते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए इस पर। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आपका हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए ये x1 पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये C हो गया, तो ये अब हो गया आपका x1 fx1। ठीक है, अब ये इसको आप ऐसे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर कॉर्ड हो गया। ये जो आप देख रहे थे ये कर्व है, ये कर्व नहीं है, मिला देते हैं, थोड़ा ठीक कर ले, सीधा नहीं। अब आप देखेंगे तो अब ये पॉइंट आपको ये यहाँ मिल गया। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से इस लाइन को फिर यहाँ से ये कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए, फिर कॉर्ड बन गया। देखिए तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो देखिए ये हमको टारगेट करना था ग्राफ के इस पॉइंट को रिजल्ट निकालने के लिए। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम आ रहे हैं, ये पोजीशन हमको लगा रिजल्ट होगा, नहीं था। ये पोजीशन फिर लगा रिजल्ट होगा, नहीं हुआ। फिर ये पोजीशन लगा रिजल्ट होगा, ये भी नहीं हुआ। मतलब फॉल्स पोजीशन के अनुसार एक रूल लगाए, फॉल्स पोजीशन करते करते एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन, वर्ड सुनिएगा, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन तक हम लोग पहुंच गए,
रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े। आइए पहले वाले को देखिए। फर्स्ट वाला सेक्शन हमारा यही था, ये ए बी था, इसको हम लोग रिजल्ट निकालते थे a प्लस बी बाई 2, बाइसेक्ट किए तो वो जो रिजल्ट आता था मान लेते थे x1 है। अब वो पहले वाले में जहाँ की रिजल्ट हमारा ये और ये के बीच होता था, अब जो होगा हमारा रिजल्ट यहाँ और यहाँ के बीच होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, x1 प्लस बी बाई 2 कर दिए। अब उस हिसाब से एक रिजल्ट इसको x3 मान लेते थे, x2 मान लेते थे और मान लेते थे x2 इस साइड है। अब जो हमको रिजल्ट मिलता वो इसके और इसके बीच मिलता। फिर अब इसको बाइसेक्ट करते थे, तो बाइसेक्ट करते थे x1 प्लस x2 अपॉन 2, जबकि यहाँ x1 b है, x1 प्लस x2 बाई 2। अब इस हिसाब से फिर मान लिए x3 आया ये रिजल्ट, वो मान लिए x3 यहाँ है। अब रिजल्ट आपका जो होता था वो इसके और इसके बीच होता था ना। फिर इसके बाद उसी तरह से हम लोग देखिए तो इस टारगेट तक पहुंचते थे, जो कर्व गिवन कर्व है जो अक्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये इस टारगेट तक बाइसेक्ट करते हुए पहुंचते थे। इसके बाद एक पीछे वाले में था कि यदि ये कोई दिया हुआ है तो ये इस हिसाब से यहाँ ऐसे आप टेंजेंट खींचते थे इस पॉइंट पर से, फिर यहाँ एक लाइन मिलाते थे, फिर यहाँ से एक टेंजेंट खींचते थे, बड़ा बनाते हैं ऐसा, एक टेंजेंट खींचते थे, फिर ये यहाँ लाइन मिलता था, फिर एक टेंजेंट खींचते थे यहाँ पर, फिर एक यहाँ से लाइन मिलता था, फिर यहाँ से एक टेंजेंट खींचते थे। उस हिसाब से हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस जो कटता था हमारा इस रिजल्ट तक आते थे। देखिए तो उसी तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें बाइसेक्ट करते थे। इसमें क्या किए हम लोग, टेंजेंट का यूज करते थे हम लोग न्यूटन रैप्सन में, और या रेगुलर फालसी में हम लोग है जो कॉर्ड का प्रयोग करते हैं, कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं, प्रूफ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं और ये इस हिसाब से, ये तो जिस हिसाब से इसको आप देख पा रहे हैं उसी हिसाब से ये सारा चीज में हमारा हुआ था। ठीक है, बस अब डायरेक्ट आते हैं, प्रूफ करते हैं। आइए कहाँ हम लोग लेट f(x) equal to 0 दिए an algebraic equation दिए algebraic equation and let, पहला लाइन शायद नहीं दिख रहा होगा तो बोल देते हैं, let f(x) equal to 0 be an algebraic equation, let f(x) be an equation, an algebraic equation, let fa and fb less than 0 मतलब having opposite sign, and a b sufficiently large, a and b sufficiently large, ये sufficiently large. Now let us drawing the
Now let us drawing a chord which joining the curve, which joining the curve between points A, F, A and B, F, B, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। The chord AB, chord the x axis and also arc, ये chord हो गया और ये इसका arc हो गया। arc AB across x axis को भी across करता है and gives the real root, जो क्रॉस करता है तो x एक्सिस पे जहां पे क्रॉस करता है कट करता है, रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और वो देता है नाउ द इक्वेशन of the chord। now equation of the chord, देखिए इक्वेशन ऑफ द chord आप लोग पढ़े होंगे। यदि ये x है, x1 है और ये y1 है और ये पॉइंट x2 है और y2 है, ये आप पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी है, पार्ट 1 में भी है, 12th के वेक्टर में भी प्रयोग करते हैं इसका। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इस दो पॉइंट के बीच का निकालेंगे तो x माइनस वाई वन, उसी साइड से लिखें जिस साइड से यूज होगा उसी साइड को लिख रहे हैं, y1 माइनस रख है ये y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। Now the equation of the chord AB is equal to, उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 लिखिएगा तो ये होगा ना, ये x ये y माइनस y1 अपॉन y1 और ये y1 की जगह क्या है fa अपॉन y1 की जगह क्या है fa, y2 यानी कि fb हो गया। ab इज देके कोमा दे दीजिए, इज इक्वल टू x माइनस x1 यहाँ जब देंगे आप x माइनस x1 क्या होगा a होगा, a अपॉन x1 माइनस x2 क्या है यहाँ b है, b होगा ये b। अब इसी को निकाल करके x का वैल्यू निकाल देंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा और इसके बाद फिर ऊपर लगा देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये रिजल्ट निकला है, इसी में से x का वैल्यू निकालेंगे। implies that
चलिए इसमें पुट कर देते हैं, पहले पुट y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो माइनस एफ ए अपॉन एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, इम्प्लाइज दैट माइनस ए, ये a माइनस बी लग रहा है, हम लोग मिस्टेक किए हैं यहाँ पे, यह होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, तो x माइनस एक्स वन, तो x की जगह पर a, x ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, नहीं सही है, ठीक है, चलिए आगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर हो गया इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये हो गया एफ ए माइनस एफ बी, इम्प्लाइज इसको माइनस माइनस ए एफ ए माइनस माइनस प्लस बी एफ ए इज इक्वल टू, इसको करना सही होगा, चलिए x माइनस ए अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। implies that minus a f a plus b f इतना और f a माइनस एफ बी, कितने करते हैं, ये माइनस ए है, इस साइड आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, implies that माइनस ए एफ ए प्लस बी एफ इतना एफ ए माइनस एफ बी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट ये इधर हुआ माइनस ए एफ ए प्लस बी एफ ए प्लस ए ब्रैकेट बंद एफ ए माइनस एफ b is equal to x upon f a minus f b, चलिए इधर हो गया, आइए माइनस a f a प्लस b f a प्लस a f a माइनस a f जी मल्टीप्लाई किए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, खुद से भी करेंगे निकलेगा, एफ ए माइनस एफ बी, देखेंगे आप ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, बदल लेते हैं, implies that b f a minus a f b अपॉन एफ ए माइनस एफ बी, ये पॉजिटिव है ना, ठीक, ये नेगेटिव है, ठीक, इज इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट, इसको पहले लिख लेते हैं ए एफ बी, इसको बाद में लिखते हैं माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट, यहाँ कुछ नहीं किया, इसको पहले इसको बाद में, इसको भी पहले इसको भी बाद में, ये माइनस माइनस को मान आगे कट गया, ध्यान रखिएगा इस बात का, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स वन। ये जो रिजल्ट आपका निकला
वो x1 से यही चीज निकला। ठीक है, हमारा यहाँ से यहाँ तक था तो x एक्सिस पे यहाँ आया। ये जो प्रोसेस हम किए बाइसेक्ट ये फार्मूला जो यूज किए वो यहाँ आया। अब जो हमारा होगा वो इसके इसके बीच में रूट लाई करेगा, क्योंकि हमको आना यहाँ पर है, तो अब इसके और इसके बीच में लगाएंगे। सिमिलरली इधर मिटा देते हैं, देख लेंगे फिर किस हिसाब से हुआ। ये x1 बराबर होगा, ये पॉइंट x1, ये हम x1 माने यहाँ पर x1, दैट इज x1 इज इक्वल टू AFB माइनस BFA FB माइनस FA। ठीक है, दिस इज ये कहलाता है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट। ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट कहलाता है। वैल्यू ऑफ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x1, ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहला गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इतना हो गया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। और ठीक है, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सिमिलरली वी ऑफ टेन हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे हम लोग? सिमिलरली हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा था, पहले A1 लिखे, इसके बाद FB1 लिखे, FB1 लिखे और फिर B लिखे, फिर B लिखे और फिर F1 लिखे। इसी तरह से है ना। तो हम लोग अब इन दोनों पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? x2 इक्वल टू पहले A लिखेंगे और उधर वाला फंक्शनल वैल्यू लिखेंगे fx1 माइनस, अब इधर वाला पॉइंट लिखेंगे x1 और इधर वाला फंक्शनल वैल्यू लिखेंगे fa अपॉन नीचे फंक्शनल वैल्यू fx1। याद होगा, ये पार्ट 2 में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इसी तरह से डॉट डॉट हम लोग बढ़ते जाएंगे प्रोसेस से, और यहाँ निकल जाएगा xn इज इक्वल टू a fxn माइनस 1, यहाँ 2 तो यहाँ 1 माइनस fn माइनस 1 fxn माइनस 1 और यहाँ fa। इन दिस वे we obtain, हम लोग पाएंगे in this way we obtain the real root of the given equation at across the curve x एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करना है। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग आते हैं, देखते हैं एग्जाम का कुछ शेड्यूल भी आ गया है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बहुत